ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज के स्वाध्याय में संस्थान विषय धर्म ध्यान का वर्णन करते हुए पिंडस्थ ध्यान का वर्णन प्रारंभ हुआ है। उस पिंडस्थ ध्यान में आपको 5 प्रकार की धारणाओं से अवगत कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहली जो पार्थिवी धारणा थी उसके बारे में आपको बताया जा चुका है। पार्थिवी धारणा के बाद में यह जो आगे आने वाली आग्नेयी धारणा है उसके विषय में आज यहाँ पर विचार किया जाता है। आग्नेयी धारणा का मतलब अग्नि संबंधी धारणा होती है। जो कल हमने स्वयंभू रमण द्वीप तक फैले हुए तिर्यक लोक प्रमाण बराबर समुद्र में एक कमल का चिंतन किया था और उसकी नाल पर एक सिंहासन स्थित करके जिस पर अपने को बिठाया था, उसके आगे आपको क्या करना है वो यहाँ बताया जाने वाला है। वह तो एक पार्थिवी धारणा हुई और इस धारणा के आगे फिर जब आग्नेयी धारणा आती है तो वह आग्नेयी धारणा किस रूप से की जाती है उसकी विधि यहाँ दी जा रही है। और उस आग्नेयी धारणा को जब हम करेंगे तो उसके माध्यम से जो हमारे अंदर मन की गति रुकने की स्थिति बनेगी वही आगे आगे काम में आती चली जाएगी। इन सब धारणाओं को करने का प्रयोजन तात्पर्य क्या है? मन की गति को रोकना, मन को थामना। और जब हम सही तरीके से मन को थामने का प्रयास करते हुए ध्यान में उतरते हैं तो वह मन उस ध्यान में जिसको कि हम आत्म ध्यान कहते हैं, परमात्म ध्यान कहते हैं, उसमें लग पाता है। अन्यत्र भी जो अन्य संप्रदाय हैं उनमें भी इन धारणाओं का वर्णन मिलता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 धारणाओं के नाम तो ज्यों के त्यों हैं। 5वीं धारणा जो आपको यहाँ कल तत्व रूपवती धारणा बताई थी उसको वहाँ पर आकाश धारणा के नाम से कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर होते हुए जो अंत में जो अंतर आता है वो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि इन धारणाओं के माध्यम से हमें जिस ध्यान में उतरना है वो ध्यान धर्म ध्यान तक ही पूरा नहीं होता, वो हमें शुक्ल ध्यान तक भी ले जाता है। और शुक्ल ध्यान से जिससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी वहाँ तक पहुँचने की गति अन्य शास्त्रों में, अन्य दर्शन के शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होती। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक अपनी आत्मा को कर्म कलंक से युक्त और अपने ही द्रव्य कर्म और भाव कर्मों के कारण से अपने संसार को जो हम देख रहे हैं उसमें अपने ही भावों का सारा परिणमन है इस तरह से स्वीकार नहीं करता, तब तक वह व्यक्ति किसी न किसी एक अदृश्य शक्ति पर, जिसे वह ईश्वर कहें, भगवान कहें, उन पर डिपेंड रहता है। और वह जो कुछ भी ध्यान करता है तो वह ध्यान भी केवल बस उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा की हमें कुछ कृपा मिल जाए, उस परमात्मा का हमें दर्शन हो जाए, इस तरह की भावनाओं से लोग ध्यान किया करते हैं, जिसके कारण से वो आगे जा कर के विफल हो जाते हैं। जबकि यहाँ जो आपको ध्यान बताया जा रहा है वो स्वयं अपनी आत्मा को ही
परिष्कृत करने का, शुद्ध करने का और वही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए किया जाने वाला ध्यान है। तो हम यहाँ पर एक तरह से जो अपने अंदर सबसे ज़्यादा अहम भाव के कारण से जो हमारी यात्रा एक तरह से संसार में फैल जाती है और हम सांसारिक बनकर के पूरा जीवन जीते हैं, उसमें हमारा मूल जो केंद्र में एक विकारी भाव रहता है वो होता है अहम भाव। इस अहम भाव से ही मोह उत्पन्न होता है, इस अहम भाव से ही क्रोध, मान, माया, लोभ सब कसाएं पैदा होती हैं। इस अहम भाव के कारण से ही हम अपने शरीर को अपना मानते हैं, अपने कर्मों को अपना मानते हैं, अपने परिवार को अपना मानते हैं। सब कुछ इस अहम भाव की जड़ से जुड़ा हुआ है। तो यह जो ध्यान है, यह ध्यान हमें उस अहम से भी बचाता है और अहम को तोड़ करके उस अहम को विलीन करके हमें अरहम में समाहित करता है। अब जब आप यहाँ पर आगे थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उस समय पर आपको धीरे धीरे ये महसूस होगा कि जो ये अरहम ध्यान है, इस अरहम का कितना महत्व है और ये शास्त्रों की प्रामाणिकता के साथ में ये ध्यान आपको कराया जाता है जो आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। आचार्यों ने इसका वर्णन किस रूप में किया है ये यहाँ आगे के श्लोक को पढ़ते हुए आपको बताते हैं। कल आप कहाँ तक पहुँच गए थे कि ध्यान करते करते आपने पार्थिवी धारणा को पूर्ण कर लिया था। आगे आग्नेयी धारणा का वर्णन करते हुए आचार्य शुभचंद्र महाराज कहते हैं, ततोऽसौ निश्चलाभ्यासात् कमलं नाभिमण्डले स्मरत्यति मनोहारी षोडश व्रतपत्रकम्। कहा जा रहा है इसके बाद में जो ध्यान करने वाला ध्यानी है, योगी है, वह अपना अभ्यास निश्चल बना करके रखे। अभी पूरा नहीं हो गया, कल जो था वह उसका एक स्टेप था, पार्ट था। अब अपने अभ्यास को और दृढ़ बनाए और उस अभ्यास से अपने नाभि मंडल में 16 ऊंचे ऊंचे पत्रों के मनोहर कमल का फिर चिंतन करे। अभी तक आप बाहर के कमल पर बैठे थे, अब आप धीरे धीरे अपने पिंड में आए। पिंड का मतलब होता है अपना शरीर, और उस पिंड में स्थित जो हमारा नाभि कमल है, नाभि स्थान है, वहाँ पर एक कमल की रचना करें और उस कमल में 16 पत्रे देखें। 16 दलीय कमल हुआ होना चाहिए, है ना। और उन 16 पत्तों वाले उस कमल में हर एक पत्ता अच्छा खुला हुआ हो, बड़ा हो, ऊंचा हो, जो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो। ठीक है, यह सब आपको अपनी परिकल्पना में लाना है। फिर इसके बाद में उन पत्तों पर हमें क्या करना है, आगे कहा जा रहा है, प्रतिपत्र समासीन स्वरमाला विराजितम कर्णिकायां महामंत्रम विस्फुरंतम विचिंतयेत। कहते हैं उस कमल की कर्णिका में इस महामंत्र का चिंतन करना है जो आपको आगे बताया जा रहा है, और उस कमल के 16 पत्रों पर 16 अक्षरों का जो 16 स्वर होते हैं उनका ध्यान करना है। सुन रहे हैं ना? प्रतिपत्र समासीन स्वरमाला विराजितम। स्वर की जो मालाएं हैं, 16 स्वर हैं, उन्हें आपको एक एक पत्ते पर विराजमान करना है, स्थित करना है। और कर्णिका पर महामंत्र करना है जो आगे बताया जाने वाला है, जो विस्फुरंतम है ना, स्फुरायमान। स्फुरायमान का मतलब जैसे दीपक की लौ हमेशा स्फुरायमान रहती है, ऐसे उस स्फुरायमान महामंत्र का जो आगे बताया जाने वाला है, वो महामंत्र कौन सा है, उसका तो कमल की कर्णिका पर, माने उसका जो नाल, जो मध्य बिंदु है, उस पर चिंतन करना है। ठीक है ना। तो अब आप 16 स्वर तो जानते ही हैं, अ आ इ ई उ ऊ, समझ आ रहा है, री री
लि, लृ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग, अह, ये 16 स्वर होते हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले क्या करेंगे? अब वो तो बस ए, आई, ओ, यू में समाप्त हो जाएगा सब कुछ। अब आपको कहीं ना कहीं अगर अपनी आत्मा से जुड़ना है तो आपको हिंदी मीडियम की वर्णमाला भी बहुत जो है ना लाभदायक सिद्ध होगी, और आपको ये स्वर हिंदी मीडियम के ही सब आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ भी लिए हो तो कम से कम 16 स्वर तो याद किए ही जा सकते हैं। लॉकडाउन का समय चल रहा है, खाली समय है, तो सबको ये 16 स्वर याद कराओ। समझ आ रहा है? याद हो गए? और ये सब कहने को तो 8 जोड़े हैं वो, है ना, 8 के एक कपल हो गए। अ, आ छोटा आ, बड़ा ई छोटी ई, बड़ी ई, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री छोटी री और बड़ी री, है ना। री में भी जब एक और नीचे री और लग जाती तो बड़ी ही हो जाती है। फिर एक लरी, और उसके बाद में लरी में भी लरी, एक और बड़ी लरी, है ना। तो केवल वो जो मात्रा है उसमें वो डबल हो जाती है। ए और आई, है ना, ओ और औ, 2 मात्रा वाला औ। अंग माने आ के ऊपर बिंदी, और अह आ के सामने विसर्ग। ठीक है ना। इस तरह से 16 अक्षरों का ये आपको ध्यान करना है। मंत्र शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्वर हैं, इन स्वरों को एक शक्ति कहा गया है ना, शक्ति मंत्र कहे जाते हैं। व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को केवल व्यंजन कहा गया है ना, बीजाक्षर कहा गया है, लेकिन स्वरों में शक्ति होती है, ये शक्ति मंत्र कहलाते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर कभी ध्यान दिया हो, पंचकल्याणक वगैरह होते हैं तो उनमें भी जो अप्रतिष्ठित मूर्ति होती है उसको प्रतिष्ठित करने के लिए, उसे शक्तिमान बनाने के लिए उसमें इन्हीं अक्षरों का, इन्हीं स्वरों का एक उसमें अंकन्यास किया जाता है ना, इनका बीजारोपण किया जाता है। तो इन स्वरों के माध्यम से हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है। जो हम आपसे बहुत बार कहते आए हैं, आप अरहम का ध्यान करके, अरहम के जो अक्षर हैं इसमें स्वर भी हैं, व्यंजन भी हैं, और ये एक संपूर्ण शक्ति मंत्र है। जैसे ओम होता है इसी तरीके से अरहम है। इस अरहम के भी इन शक्तियों को हम अपने अंदर प्रस्फुटित कर सकते हैं तरह तरह से, ध्यान से, नाद से, है ना, श्वासोच्छ्वास के माध्यम से, प्राणायाम के द्वारा, इस तरह से अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों पर इसका विन्यास करके भी इसका ध्यान किया जाता है। और ध्यान के जितने भी जैन ग्रंथ हैं उन सभी में इस अरहम का अच्छा उपयोग किया हुआ है। समझ आ रहा है? अरहम के बारे में आचार्य जिनसेन महाराज ने आदि पुराण में लिखा हुआ है। अरहम के बारे में एक तत्वानुशासन ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है। अरहम के बारे में जो ज्ञानार्णव आपको पढ़ाया जा रहा है इसमें लिखा हुआ है। अरहम के बारे में एक यशस्तिलक चंपू है, उसमें लिखा हुआ है। अनेक तरह के जो ध्यान के ग्रंथ आचार्यों ने लिखे हैं उन सब में अरहम का वर्णन है। समझ आ रहा है? और अलग अलग तरीके से ध्यान के उसमें उपयोग, अलग अलग तरीके से उसकी पद्धतियां बताई गई हैं। इस तरह से हम अरहम की पद्धतियों को भी यहाँ पर समझेंगे। पदस्थ ध्यान में भी अरहम का उपयोग आएगा। अभी ये पिंडस्थ ध्यान चल रहा है, इसमें जो हमें ये धारणा करनी है, आग्नेयी धारणा, इसमें भी अरहम का उपयोग होने वाला है। समझ आ रहा है? अब ये तो हमने 16 स्वरों का 16 पत्तों पर, जो नाभि कमल पर हमने चिंतन किया, उस पर हमने उनका न्यास कर लिया। ठीक है ना। आगे जो आपको उसकी कर्णिका पर जिस महामंत्र के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, वो महामंत्र कौन सा है? समझ आ रहा है? वो महामंत्र अरहम ही है ना। ये जो ज्ञानार्णव ग्रंथ है, इस ज्ञानार्णव ग्रंथ की एक टीका है, कोई ऋषिदास करके एक व्यक्ति हुए हैं, है ना, विद्वान, उन्होंने टीका में इसी अरहम को ही महामंत्र लिखा है। और इसी अरहम का तत्वानुशासन ग्रंथ में, पिंडस्थ ध्यान में धारणा करने के लिए इस अरहम का उपयोग किया गया है, जो मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा कि कैसे इसका उपयोग किया जाता है, कैसे इस अरहम से ध्यान किया जाता है। आगे का श्लोक नंबर 12।
रेफरिद्धम कलाबिंदु लांछितम शून्यमक्षरम लसत इंदु छटाकोटि कांति व्याप्त हरिन्मुखम। क्या कह रहे हैं? रेफ से रुद्ध, रुद्ध माने आवृत, घिरा हुआ, कला बिंदु लांछितम, और उसके ऊपर जो कला होती है ना, कला, रेफ के अंदर जो कला होती है, कला माने ऐसी कला है ना जिस पे चंद्र बिंदु के अंदर बिंदु लगाया जाता है। रेफ यूं हो गया, जो अरहम के ऊपर, हा के ऊपर जो है ना ऐसी मात्रा होती है उसको रेफ बोलते हैं, और उसके अंदर जो कला होती है उसके अंदर बिंदु होता है। अब देखो इन सबका कितना महत्व है, समझ आ रहा है? रेफ से रुका हुआ व्याप्त, कला और बिंदु से सहित, कला ये हो गई और बिंदु उसके ऊपर डॉट, वो बिंदु हो गया। समझ आ रहा है? अरहम कैसे बनाया जाता है? आ अक्षर के साथ में हा के ऊपर एक रेफ बनती है, उसको रेफ कहा गया है, रेफ रुद्धम, ठीक है ना। फिर उसके अंदर एक कला और उसके अंदर बिंदु, कला माने चंद्रकला है, इसको कला बोलते हैं। चंद्रमा की एक जो कली होती है ना, दूज का चंद्रमा है ना, एक एक कला उसकी बढ़ती चली जाती है, तो कला उसकी ऐसी बनती है, इसको कला बोलते हैं। कला का मतलब और कुछ नहीं समझ लेना, केला तो समझ लो तो चल जाएगा है ना, वो भी वैसे ही होता है। तो उस कला के अंदर बिंदु रखना है, कला बिंदु लांछितम, है ना। फिर शून्यम अक्षरम, जो शून्य अक्षर है ना, इस शून्य अक्षर को भी लसत इंदु छटा कोटि कांति व्याप्त हरिन्मुखम, है ना। हरिन्मुख बोलते हैं माने दिशाओं में, दिशाओं के मुखों में अनेक प्रकार के चंद्रमा की छटा कोटि से, करोड़ों चंद्रमाओं की कोटियों छटाओं से व्याप्त, है ना, उस दिशा मुख में व्याप्त उस हकार का चिंतन करना है, जो शून्य अक्षर के रूप में यहाँ पर एक तरह से अरहम को कहा गया है ना। शून्य अक्षर के रूप में क्या बताया गया है? अरहम को यहाँ पर महामंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, और उस अरहम का तरह तरह से उपयोग अब यहाँ पर किया जाएगा, है ना। शून्य अक्षर, किसी किसी ने केवल अरहम के जो हा है उसको केवल शून्य अक्षर माना है ना, जो केवल हा रह गया, रेफ अलग हो गया, कला अलग हो गई, बिंदु अलग हो गई, आ अलग हो जाएगा। कैसे अलग होएगा वो आपको बताया जाएगा, है ना। इन सबका अलग अलग ध्यान करके जो हा रह जाएगा उसको भी शून्य अक्षर कहा, और समुच्चय रूप से शून्य अक्षर ये अरहम भी अभिव्यक्त किया गया है। महामंत्र की जो यहाँ पर ऊपर जो यहाँ पर स्मरण किया था कि महामंत्र का आपको चिंतन करना है, वो महामंत्र अरहम है ना। तो उस अरहम रूपी महामंत्र का चिंतन करने के लिए ये विधि बताई जाती है, तत्वानुशासन आदि ग्रंथ में बताया है। यहाँ पर जो लिखा है उतना ही आपको सुनाया जा रहा है, लेकिन इसकी विधि में ये भी बताया गया है कि जब हम इस आग्नेयी धारणा को करेंगे तो अरहम का जो आ अक्षर है उससे हम वायु को पूरित करेंगे भीतर, है ना। पहले एक गहरी लंबी श्वास लेंगे, आ अक्षर के साथ में वो वायु पूरित होगी, उसको बोलते पूरक। आ अक्षर के साथ में ये वायु भीतर जाएगी, फिर हम उसका कुंभक करेंगे। कुंभक माने वायु को रोक कर रखेंगे, ठीक है ना। फिर कुंभक के साथ में यह जो रेफ है, जो हमने कर्णिका पर अरहम महामंत्र का चिंतन किया है, उसकी रेफ में से अग्नि निकलेगी। रा अक्षर अग्नि अक्षर होता है ना। उस रेफ में से उसकी अग्नि निकलेगी, स्फुरायमान ज्वलित होती हुई वह अग्नि का चिंतन करेंगे। उस अग्नि से क्या किया जाएगा वो आपको बताया जाएगा। अब आप डरना नहीं, देखो समझ आ रहा है। हाँ, आपको बिल्कुल भस्मसात करने की तैयारी चल रही है। क्या सुन रहे हो? हाँ, अब अगर आपको अपना अहम विलीन करना है तो फिर डरना तो नहीं पड़ेगा, है? जिससे अहम है अपने को सबको जला देना है। क्या समझ आ रहा है? और शून्य में पहुंचना है, शून्य अक्षर तक पहुंचना है। ये अरहम आपको यही महामंत्र है जो आपको बिल्कुल शून्य तक पहुंचाएगा। शून्य का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल अस्तित्व से रहित हो जाएंगे, जो आपका अस्तित्व है वहां तक पहुंचा देगा, और जो आपने अपने अस्तित्व से
बेमतलब की बहुत सारी चीजें जोड़ रखी हैं, उनसे आपको हटा देगा। क्या समझ आ रहा है? तो पहले तो ये समझ लो कि अहम क्या होता है, और हमको तो समझना ही है। इससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि अहम क्या होता है? अहम वस्तुतः होता क्या चीज़ है? अगर आपसे कोई पूछे ये अहंकार क्या वस्तु है, अहम क्या वस्तु है, तो आप क्या बोलोगे? हैं? अगर हम इसको समझना चाहें तो आप समझ आराम से लोगे, क्योंकि आप वही कर रहे हो जो अहम के साथ किया जाता है। समझ आ रहा है? और इस अहम को समझने के लिए मैं एक बहुत अच्छा आपके लिए चिंतन दे रहा हूं, जो एक नया आप ही के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जो नया आया है। समझ आ रहा है? आपके ही सामने पिंडस्थ ध्यान करते हुए ये चिंतन आया है कि देखो, इस अहम का ही विस्तार करते हुए हम ध्यान भी कर रहे हैं, धर्म भी कर रहे हैं, और इस अहम के विस्तार से हम संसार को भी बढ़ाते हैं। इसलिए ही हमारे सामने एक कल्पना जो कल आपको बताई थी, जम्बू द्वीप से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक जाने की। समझ आ रहा है? और वह कल्पना में क्या है, आप गौर से देखें। एक रेखांकन है आपके अहम की वृद्धि का। हमारे अहम की वृद्धि कैसे होती है? बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे जम्बू द्वीप का वलय है, गोला है। समझ आ रहा है? उसके आगे एक और वलय उसको घेर लेता है। समझ आ रहा है? उसके आगे एक और वलय उसको घेर लेता है, डबल डबल होकर के। सुन रहे हो? फिर उसके आगे एक और वलय उसको घेर लेता है, उसके आगे एक और वलय उसको घेर लेता है, और ये वलय के ऊपर वलय एक को एक घेरते हुए चले जाते हैं। अहम भी ऐसा ही होता है। समझ आ रहा है? हम जहां से शुरू होते हैं, जिस अस्तित्व के साथ शुरू होते हैं, उस अस्तित्व में हम अपने अहम को बढ़ाते चले जाते हैं। एक अहम की पूर्ति करके फिर दूसरा अहम सामने ले जाते हैं, फिर उसकी पूर्ति करके फिर तीसरा अहम सामने ले जाते हैं, और हमारा अहम कभी भी पूर्ण हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें पूर्ण होने का स्वभाव ही नहीं है। समझ आ रहा है? नहीं आएगा, है ना? आप देखो अपनी बुद्धि से, हम क्या करते हैं? छोटे से होते हैं, और जब छोटे होते हैं तब हमारे अंदर कोई ज़्यादा अहम बुद्धि नहीं होती, और जो होती है वो एक बहुत ही सीमित दायरे में होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं, हमारी इच्छाओं का सर्कल बढ़ता चला जाता है, हमारे विस्तार का डायमीटर बढ़ता चला जाता है, और हम अपने अहम की पूर्ति के लिए ही सब कुछ करते हैं। बिजनेस भी हम बढ़ाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जहां तक हमारी सामर्थ्य होती है हम बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ते हैं। ये बात अलग है कि हमारी सामर्थ्य हमको रोके रखती है। समझ आ रहा है? हम जो कोई भी सर्विस करते हैं, उसमें भी हम अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, तरह तरह की जो पोस्ट होती हैं उन पर हम पहुंचने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद क्या हो सकता है। क्या समझ आ रहा है? आप कहोगे ये तो सब करना है, जरूरी है। जरूरी तो है, लेकिन ये किसके लिए जरूरी है ये सोचना चाहिए, है ना? और ये जरूरी होने के बाद, ये सब पूर्ति होने के बाद आपको उससे कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है ये भी थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए। जब हम अहम के चक्कर में पड़ जाते हैं तो वो चक्कर भी ऐसा ही होता है, और वो स्वयंभू रमण समुद्र तक भी चक्कर फैल जाए तो भी उससे कभी संतुष्टि होने वाली नहीं होती है। समझ आ रहा है? अपूर्ण इच्छाएं, उनको पूर्ण करने के लिए हम अहम का सहारा लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है, और हम अपनी अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने में जितना समर्थ हो पाते हैं उतना हम पूर्ण कर लेते हैं। अंततः जहां पर हमारी सामर्थ्य हमें रोक देती है हम वहीं पर खड़े रह जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाओं की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि हमें उसके आगे भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा होता है। प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ है, और हर आदमी इस इच्छाओं के समुद्र में ऐसे ही कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है, जिसे अपने आगे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है,
और वह उसको प्राप्त करने के लिए लालायित भी है, लेकिन उसकी सामर्थ्य उसको रोक रही है। ये अपूर्णता ही उसको हमेशा असंतुष्ट बनाए रखती है। ये समझो अहम के दायरे कहाँ से शुरू होते हैं और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चले जाते हैं। समझ आ रहा है? हम अपने लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत तो सिर्फ उतनी ही होती है, हमें 2 टाइम का भोजन मिल जाए। हमें से मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है? 2 टाइम का भोजन मिल जाए, ज़रूरत तो इतनी है एक आदमी की। तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए, अपना घर चलाने के लिए आवश्यक धन आदि सामग्री हो, बस जिससे अपना घर चल जाए और अपना परिवार भी चलता रहे, और बस इतनी सी भावना याद रहे, मैं भी भूखा ना रहूं वो ना भूखा जाए। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं आप लोग? भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अगर इतना सा भाव रहे तो आप इस अहम को कंट्रोल कर सकते हो। समझ आ रहा है? और जब इससे ज्यादा भाव होने लग जाता है तो फिर वो अहम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आखिरकार वह अहम आपको ही अपने चंगुल में फंसा लेता है और फिर आप उस अहम से निकल नहीं पाते। एक जगह जाकर के जब आप बहुत ऊंचाई पर खड़े हो जाते हैं तो आपको फिर जब नीचे देखने को मिलता है तो आप कहते हो अब हम इस चीज को छोड़ कैसे दें, जो हमने जीवन भर बहुत बड़े मेहनत से पुरुषार्थ से प्राप्त की है, अब हम इससे नीचे उतर के आ कैसे जाएं। चाहे भले ही वहां पर खड़े खड़े आपको कितनी ही दिक्कतें महसूस करनी पड़े, एक स्टेटस जो आपने अपना बना लिया है उसके बाद में आप वहां से हटना नहीं चाहते, गिरना नहीं चाहते, क्योंकि आपका माइंड सेट हो गया, आपका अहम उससे नीचे आपको गिरने की अनुमति नहीं देता, चाहे उसके पीछे हमें सब कुछ करना पड़ जाए। समझ आ रहा है? बहुत से लोगों की स्थितियां बड़ी गड़बड़ होती हैं। मिडिल क्लास के लोगों की बहुत सी स्थितियां इसी कारण से गड़बड़ हो जाती हैं क्योंकि वो अपना एक स्टेटस मेंटेन कर लेते हैं, और फिर जब कोई भी ऐसी आपदा आ जाती है जैसी अभी वर्तमान में चल रही है, समझ आ रहा है, लॉकडाउन हो गया, बिजनेस बंद हो गए, आमदनी के साधन नहीं रहे, लेकिन स्टेटस बना हुआ है, तो बहुत से लोग भीतर ही भीतर बहुत तरीके के कष्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत तरीके की प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। कह नहीं सकते क्योंकि कहें किससे, किससे कहने जाएं। समझ आ रहा है? जिससे कहने जाएंगे वही हंसेगा, समझ आएगा, और सहायता क्या कर पाएगा, करेगा क्या? किसी के सामने हाथ भी फैलाना नहीं है, समझ आ रहा है, और जो सिर ऊपर उठ गया है उसे नीचे भी करना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या हम अपने अहम से बना लेते हैं। कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ अहम का एक माया जाल हमारे अंदर घुरता चला जाता है। और हम देखें कि अगर हम इस अहम की यात्रा को रोकेंगे तो इस अहम से हमारे अंदर कभी संतुष्टि तभी मिलेगी जब हम इस अहम की यात्रा को समझ करके, इसको रोक करके इस अहम की परतों को हम गिराना शुरू करेंगे। लेकिन वहाँ से हमें डर भी लगने लग जाता है कि हम इस अहम को छोड़ें कैसे। लेकिन जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक ये अरहम शून्य की यात्रा, शुद्ध की यात्रा शुरू होगी नहीं। क्या समझ आ रहा है? अहम तो पहले समझ लो, अरहम तो समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ, अपूर्णता जब तक हमारे भीतर रहती है तब तक अशांति रहती है, और उस अपूर्णता के कारण से ही हम आगे आगे के अहम में पढ़ते चले जाते हैं, और हम अपने देश को भी छोड़ करके विदेश तक चले जाते हैं। किस लिए? कुछ और चीज के लिए नहीं, सिर्फ अहम के लिए। भीतर से टटोल लेना, कोई भी व्यक्ति से पूछ लेना। समझ आ रहा है? ये तो सिर्फ कहने की बात है कि यहां पर पढ़ाई का स्टैंडर्ड नहीं है, यहां पर बिजनेस नहीं है, यहां पर जॉब नहीं है। समझ आ रहा है? ये सिर्फ हमारा अहम कह रहा है, जो हमने निर्मित कर लिया भीतर से। है तो सब कुछ यहां पर भी है। यहाँ पर क्या लोग स्टेटस बना करके नहीं रहते? यहाँ पर क्या लोग जॉब नहीं करते? क्या यहाँ पर पढ़ाइयाँ नहीं होती? क्या यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं? क्या यहाँ पर डिग्रियाँ नहीं मिलती? क्या नहीं होता यहाँ पर? लेकिन फिर भी हम बच्चों के अंदर एक ऐसा ईगो शुरू से ही शुरू कर देते हैं जो आगे उन्हें 12th में पहुँचते पहुँचते उनके अंदर इस तरीके का ईगो क्रिएट हो जाता है कि वह इंडिया के अंदर तो पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर हमें MBA भी करना है, सिंपली MBA भी करना है, तो भी हमें फॉरेन जाकर के MBA करना है, यहाँ से नहीं करना है।
क्योंकि वहां की इंपॉर्टेंस जो है वो यहां नहीं है। समझ आ रहा है? और जब आप देखोगे ये सब कंपनियों के फंडे, एक बार वो आपको वहां का टेस्ट कराने के लिए आपको एक बार कहेंगे, बस आप जो यहां पर पढ़ रहे हो एक बार चलो एक ट्रिप करके आते हैं, बस देख करके आते हैं, 2 महीने की 6 महीने की, बस आप केवल सर्विस ज्वाइन कर लेना। अब आप समझो, जो व्यक्ति 6 महीने अगर कहीं पर भी ज्वाइन कर लेगा, उसके बाद में उसे जो वहां मिलेगा दिखेगा, उसको लौट करके उस अहम को तोड़ करके वो फिर भारत में कैसे आ पाएगा। इसलिए कई बच्चे जो एक बार भारत से बाहर पहुंच जाते हैं वो फिर भारत में आने का मन ही नहीं करते हैं। उनका वह अहम वहां पर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उन्हें वहां पर इतना फ्रीडम मिलता है, उससे उन्हें इतना वो लगता है कि अब हमें अगर यहां पर आना पड़ा तो फिर हमें अपने घर के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा, इससे अच्छा तो हम वहीं पर हैं। ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ओनली ईगो। समझ आ रहा है? अहम जो हमें देश से विदेश पहुंचा देता है। समझ आ रहा है? वहां पर भी हमें उस अहम की याद तब आती है जब हम कभी वहां पर परेशान होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, हमारे साथ कोई भी जब हम नहीं होता है, जब हम रोगी हो जाते हैं, एक जगह पड़े होते हैं, कोई भी हमारी सेवा करने वाला नहीं होता है, तब हमें याद आती है अपने घर वालों की। समझ आ रहा है? तब हमारा अहम फिर हमें वापस आने को मजबूर तो करता है, लेकिन फिर भी अगर हम अपना अहम नहीं तोड़ पाते हैं तो हम यहां तक आ नहीं पाते हैं। यही वजह है हर व्यक्ति अपने अहम में इतना ज़्यादा मशगूल हो चुका है कि वह अपने अहम के इन चक्करों को तोड़ नहीं पा रहा, और उसी कारण से उसको कहीं शांति, संतुष्टि, आत्म सुख कुछ भी नहीं मिलने का। समझ आ रहा है? रोटी तो सब जगह है, कपड़े सब जगह है, समझ आ रहा है, और घर परिवार रहना है, देखना है तो घर परिवार, जल पानी हवा सब जगह है, लेकिन हमारा अहम ही कहता है कि नहीं, ये छोड़ करके वो लेना, फिर वो छोड़ करके वो लेना, वहां से भी वहां जाना, और हम दौड़ते हैं। सुन रहे हो? किसके कारण से? अहम के कारण से। ओम अरहम नमः इसलिए बोलना पड़ता है? जब जब आपके अंदर थोड़ी सी अहम की बात आए, इस मंत्र का भी स्मरण करोगे तो आप थोड़े से सोनमुख होगे, अपने अंदर आओगे। ओम अरहम नमः। समझ आ रहा है? ये ऐसा सिद्ध मंत्र है जिसके स्मरण से, जाप से, ध्यान से आपको क्या क्या होने वाला है, ये ध्यान करके तो आप क्या क्या पा सकते हो। इन्हीं मंत्रों के ध्यान से लोग न जाने कितनी कितनी शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और उन शक्तियों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं जो धर्म ध्यान कर रहा है, शुक्ल ध्यान प्राप्त करने के लिए कर रहा है, वह इन मंत्रों की शक्तियों को प्राप्त करके भी उनका दुरुपयोग नहीं करता, और उसके माध्यम से वह अपने ध्यान की शक्ति को ही बढ़ाता है। उसका फल उसे मोक्ष मिलता है और कोई उसे फल की इच्छा नहीं होती। समझ आ रहा है? इतना शुद्ध मानस करके जब आप ये धर्म ध्यान करने की भावना में आएंगे, तब आपके लिए इस अहम से अरहम की यात्रा पर आगे बढ़ना होगा। है? दूर तो चले गए हो, पास भी आना है। क्या समझ आ रहा है? और वह दूर ले जाने के लिए ही, आपके उस अहम को ही रूपांतरित करने के लिए जम्बू द्वीप से लेकर के स्वयंभू रमण समुद्र तक के ये वलय, गोल घेरे, ये आपके सामने बिछाए गए हैं। समझ आ रहा है? कितने अहम है आपके पास में, इन अहम में अपने को लगा दो। इससे ज्यादा अहम तो हो ही नहीं सकता है। और ये अहम का रूपांतरण जब इस तरह से होगा, तब आपको उस अहम से ये जो अरहम फिर आपके अंदर आ रहा है, ठीक है ना, आप पिंडस्थ हो रहे हैं। अभी आप बाह्यस्थ थे, स्वयंभू रमण समुद्र के बराबर तिर्यक लोक में आप व्यवस्थित थे। उसके बाद में जब आपको आपके शरीर तक लाया गया, अब आप ये सोचें, क्या ये शरीर भी मेरा है, या हमने अपने अहम से इसको अपना मान रखा है। हमारे अंदर जितने भी उठने वाले विचार हैं, किसी के प्रति राग हैं, द्वेष हैं, तमाम तरह के
धारणाएं हैं लोगों के प्रति, ये अच्छा है, ये बुरा है, समझ आ रहा है, ये हम धारणाएं बना लेते हैं, ये सब हमारी सही धारणाएं हैं, या हम अपने आप को केवल अपने अहम के कारण से हम सामने वाले को नाप लेते हैं, तौल लेते हैं, ये है, ये है। क्या समझ आ रहा है? क्या कर लेते हैं हम? सोचो, विचार करो। एक ही व्यक्ति किसी के लिए अच्छा होता है, एक ही व्यक्ति किसी के लिए बुरा होता है। इसका मतलब ही यह है कि हर व्यक्ति अपने अपने नज़रिए से उस व्यक्ति को देख रहा होता है, और अपना अपना नज़रिया अपने अपने अहम के साथ होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या होना चाह रहा हूँ, वही मेरे सामने होगा तो मुझे पसंद है, और वो नहीं है डिसलाइक। समझ आ रहा है? लाइक्स और डिसलाइक्स जो है ये सब किस पर डिपेंड करती हैं? ये सब भी अपने अहम के नज़रिए पर ही डिपेंड करती हैं। कोई प्योर साइट, प्योर नॉलेज नहीं अपने अंदर अभी, जो हम दूसरे के लिए जजमेंट दे देते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है। ये सब भी जो है हमारे अहम के ही पर्याय हैं। ये हमारा मानसिक अहम है। समझ आ रहा है? जो विचारों में घुला मिला रहता है। हाँ, ये भी तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? अब आपको जलाने की बात आ रही है, क्या क्या जलाओगे पहले ये सोच तो लो, नहीं तो आप कहोगे महाराज सब कुछ जला दिए, बचा क्या है? आग्नेयी धारणा, अग्नि प्रज्वलित करना है। समझ आ रहा है? तो अग्नि का काम क्या होता है? जलाना। किसको जलाना? ये आप सोच लो, पहले सोच तो लो आपके पास ईंधन क्या क्या है जलाने के लिए। कौन सा आपके पास में वेस्ट मटेरियल है, गार्बेज पड़ा हुआ है जिसको आप जला सकते हो? समझ आ रहा है? घर के कूड़े कचड़े को जलाना है, या अपने अंदर के जो अशुद्ध विचार हैं, जो अपने अंदर के अहम भाव हैं, जो अपने अंदर की कषाएं हैं, जो अपने अंदर के कर्म हैं, और जो उन कर्मों के कारण से उत्पन्न होने वाले अहम आदि के परिणाम हैं, हमें किस किस को जलाना है पहले निर्णित तो कर लो, तब तो ये आग्नेयी धारणा कुछ काम करेगी। क्या समझ आ रहा है? नहीं तो पता पड़ा अग्नि तो लग गई, अब इस अग्नि का करें क्या? और कहीं की कहीं और लग गई तो और गड़बड़ बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो अग्नि में क्या डालना कि केवल धुआं ही करना है? नहीं समझ आ रहा है? एक अग्नि में धुआं भी होता है और एक अग्नि बिना धुएं की भी होती है। क्या समझ आ रहा है? और जब हम अग्नि के माध्यम से कोई भी चीज़ को जलाने की कोशिश करेंगे तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि जब वो चीज़ जलेगी तो उसके बाद भी कुछ बचेगा कि सब कुछ राख हो जाएगा। मानो आपसे कहा गया कि सोने को शुद्ध बनाना है ना? तो सोने को अग्नि में तपना ही पड़ता है। तो अग्नि में सोने के साथ में जो जलेगा वो सोने का होगा या कुछ अलग होगा? अलग होगा, अलग, बिल्कुल, जिसे हम फॉरेन मैटर कहते हैं। समझ आ रहा है? तो वो सोना तो नहीं है जो जलेगा। तो इतना पक्का कर लो पहले कि जो जलेगा वो सोना नहीं होगा। सोने में आग लग सकती है, लेकिन उस आग में से भी जो जलेगा, बाहर निकलेगा, वो उसका कचड़ा होगा। समझ आ रहा है? उसका वेस्ट मटेरियल होगा। लेकिन सोना तो जितना जितना वो जलता चला जाएगा, आग में तपता चला जाएगा, उतना उतना कुंदन बनता चला जाएगा, निखरता चला जाएगा। पहले बिल्कुल माइंड में ये सब चीजें डेफिनेट कर लो। क्या समझ आ रहा है? हाँ, तो जलना क्या है? शुद्ध किसको करना है? बोलो तो, शुद्ध किसको करना है? आत्मा को। ठीक है ना? अब आत्मा को शुद्ध करना तो फिर आत्मा पर ही ध्यान रखना है? आत्मा से लगी हुई जो भी चीजें हैं उनका भी ज्ञान रखना, क्या क्या लगा हुआ है। सबसे पहले तो आत्मा जहां है, आत्मा के ही शरीर के साथ में जो आत्मा का ज्ञान शरीर है, आत्मा का कौन सा शरीर है? ज्ञान शरीर। उसका शरीर क्या है? सिर्फ ज्ञानमय है, ज्ञान शरीर ही आत्मा। अब उससे क्या क्या चिपका हुआ है? उससे अगर संक्षिप्त में कहें 8 प्रकार के कर्म उससे बंधे हुए हैं, जिसे हम कार्मण शरीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्मण शरीर। समझ आ रहा है? उसी के साथ में तेजस शरीर,
ये सब भी आत्मा का शरीर नहीं है। कार्मण शरीर भी आत्मा का नहीं, तेजस शरीर भी आत्मा का नहीं, ठीक है ना। इस कार्मण शरीर के कारण से ही सब कुछ तरह तरह के विचार भाव ये सब हमारे अंदर आते हैं, और ये जो शरीर आदि बनते हैं ये सब इस कार्मण शरीर के कारण से ही बनते हैं। तो कार्मण शरीर बीज है किसका? हमारे शरीर को बनाने का, हमें किसी स्थान पर जन्म दिलाने का, फिर हमारे लिए बड़ा करने का, युवा बनाने का, फिर तरह तरह की इच्छाएं पैदा करने का, फिर इच्छाओं की पूर्ति करने का, अहम करने का, और फिर वृद्ध बना देने का, यहाँ तक का, और फिर मृत्यु करा देने का। सबका कारण क्या है? वह कार्मण शरीर है। ये निश्चित कर लो पहले, समझ आ रहा है? तो अब आप समझ लो आत्मा कितने चीज़ों से बंधा हुआ है। अपने कर्मों से बंधा हुआ है, जिसे हम द्रव्य कर्म कहते हैं। उन कर्मों के कारण से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों से बंधा हुआ है, जिसे हम भाव कर्म कहते हैं। और उन द्रव्य कर्मों के फल से जो ये शरीर आदि बनते हैं, और जो कुछ भी हमारा बाहर का संसार है, ये सब हमारा नौ कर्म कहलाता है। ये 3 प्रकार के कर्म हमारे इस आत्मा को बांधे हुए हैं। सुन लिया? ओम अरहम, तैयार हो? क्या करना है? जो आपने अभी तक तो बहुत अच्छे सुंदर से सिंहासन पर बैठ करके, है ना, अपने आप को बिठा तो लिया, लेकिन वहाँ पर बैठने के बाद में अब आपको वहाँ पर आग लगानी है जहाँ कोई आपको बचाने वाला पैदा नहीं होगा, और आपको आग भी अपने आप ही लगानी है। क्या सुन रहे? वहाँ कोई भी नहीं है। कल जहाँ जिस स्थान पर बैठाया था चारों ओर, समझ आ रहा है, पानी पानी है। हाँ, एक पक्षी भी नहीं है वहाँ, निशब्द है, निस्तरंग है। समझ आ रहा है? बीच में बहुत सुंदर सा सिंहासन है, वो आपके अहम के लिए है, ठीक है ना। और उस सिंहासन पर जब आप बैठ गए तब आपको अरहम की यात्रा पर उतरना है। अब हमारे पास में जो कुछ भी है उसे अब हमें समाप्त करना है, फिर देखना है क्या बचता है। समझ आ रहा है? आप चिंता नहीं करो, बस सोने को ध्यान में रखो। सोना कभी भी आग में जल कर के भी, तप कर के भी सोनेपन को नहीं खोएगा। सोना सोना ही रहेगा। समझ आ रहा है? जो कुछ भी जलेगा वो सोने के अंदर पड़ा हुआ कचड़ा होगा। इसी तरीके से आत्मा में अगर ये ध्यान की अग्नि जलती है तो आत्मा में ध्यान की अग्नि लगेगी, लेकिन आत्मा नहीं जलेगी। उस ध्यान की अग्नि से आत्मा में जुड़े हुए, चिपके हुए जो कर्म हैं, नौ कर्म हैं, द्रव्य कर्म हैं, ये सब जलेंगे, कचड़ा जलेगा, और आत्मा निखर करके क्या बनेगी? परमात्मा बनेगी। समझ आ रहा है? किसी दूसरे ईश्वर की तरफ आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। उसी भावना के साथ में ये आपको अरहम ध्यान के माध्यम से ही ये पिंडस्थ ध्यान आपको कराया जा रहा है, जिसमें यह धारणा अब आपको करना है। क्या होने लगा? कहाँ तक पहुँच गए? अरहम का आपने अपने नाभि कमल की कर्णिका पर चिंतन किया। ये अरहम को यहाँ पर क्या लिखा गया? ये महामंत्र लिखा गया, ठीक है ना। अब ये आपके लिए जब चिंतन में आया तो उस आ को भूल जाओ, ठीक है ना। केवल रेफ को ध्यान में रखते हुए वहां पर अग्नि लगाते हुए उस रेफ की अग्नि से, रकार की अग्नि से क्या करना है? जलाना किसको है? ये आगे आपको बताया जाने वाला है कि अब आपको आगे क्या करना है। थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तस्य रेफाद विनिर्यान्तिम शनैर्धूम शिखां स्मरेत् स्फुलिंग संततिं पश्चात् ज्वालालीं तदनन्तरं तेन ज्वालाकलापेन वर्धमानेन संततं दहत्यविरतं धीरः पुंडरीकं हृदि स्थितम्। तस्य यानी उस महामंत्र के रेफ से निकलती हुई, रेफाद विनिर्यान्तिम, रेफ से क्या निकलेगी?
अग्नि निकलेगी। पहले अग्नि मंद मंद निकालना। पहले अग्नि कैसी होती है? मंद मंद, है ना। जब अग्नि धीमी धीमी होती है तो उसके साथ में धुआं भी निकलता है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा सा धुआं भी निकलेगा। उस धुएं की फिर शिखा माने कालापन बाहर निकल रहा है, उसका भी चिंतन करना। उसके बाद में उसमें धीरे धीरे उसके प्रवाह को बढ़ाना, अग्नि और उसके अंदर बढ़ाना। कैसे अग्नि बढ़ती है? जैसे जैसे हम उस, है ना, किसी कहीं अग्नि देखी कि नहीं? अरे ये लाइटर वाली अग्नि नहीं, हाँ तुम लोगों से बड़ी परेशानी है, हाँ कहीं कोयले वाली हो, कंडे वाली हो, समझ आ रहा है, भले ही वो और किसी सामग्री वाली हो, किसी बर्तन में जो अग्नि लगाई जाती है तो वो पहले जलती है, थोड़ा सा धुआं करती है, फिर बुझती हुई सी लगती है, थोड़ी सी इसमें हम फूंक मारते हैं तो फिर सुलगने लग जाती है। समझ आ रहा है? पहले कभी चूल्हे जलाए कि नहीं? हाँ, एक फूंकनी रखा जाती है, फूंकनी तो वह उसमें सामग्री डली रहती है, कोयला डला रहता है, लेकिन वो बिल्कुल भुजने जैसा हो जाता है, तो फिर उसमें फूंकनी से हवा दी जाती है, फिर कोयले सुलगने लग जाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे ही आपको क्या करते जाना है? थोड़ी थोड़ी सी हवा भरते जाना है? और उस हवा के कारण से उसमें से फिर और स्फुलिंगे निकलेंगे, स्फुलिंगे, चट 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 करती हुई अग्नि निकलती। उसकी गति का चिंतन करना है कि वो अग्नि कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले इधर उधर जाती है, फिर धीरे धीरे वह अग्नि भी एक लौ में आ जाती है, और फिर उस अग्नि में से निकलती हुई ज्वाला की लपटें धीरे धीरे वह लपटें बना देना है। लपट जानते हो? वो लपटें ही होती हैं जिससे लोग डरने लग जाते हैं। हाँ, उस अग्नि से नहीं डरते जिसमें अभी केवल फुलिंगे निकल रहे हैं या धुआं निकल रहा है, उससे कोई नहीं डरता। जब उसमें से लपटें निकलने लग जाती हैं, इधर उधर वह अग्नि शिखाएं इधर उधर, है ना, घूमने सी दिखाई देने लग जाती हैं, लाल लाल पीली पीली लपटें, आग की लपटें जब वो ऊपर उस बर्तन से निकलने लग जाती हैं, तब उस अग्नि को कहते हैं ये ज्वाला की लपटें हैं, है ना, ये ज्वाला के समूह हैं। योगी क्या करे? धीरे धीरे क्रम से बढ़ते हुए उस ज्वाला के समूह से अपने हृदय में स्थित कमल को निरंतर जलता हुआ चिंतन करे। अब कौन सा कमल आ गया ये? अभी तो नाभि पर एक कमल का चिंतन किया था, अब थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। हाँ, अब कौन सा कमल चिंतन करना है? हृदय पर भी एक कमल बनाना है। कैसे बनाना है वो यहां बताया जा रहा है आपको। तदष्ट कर्म निर्माण मष्टपत्र मधोमुखम दहत्येव महामंत्र ध्यानोत्थ प्रबलो नलः। क्या कहा जा रहा है? यह हृदयस्थ कमल जो है अष्ट कर्म निर्माणम, अष्ट कर्मों से बना हुआ है। हृदय पे कमल पे क्या आपको चिंतन करने हैं? 8 कर्म। अष्टपत्रम अधोमुखम, ये ऊर्ध्वमुखी नहीं है, ये अधोमुखी है। समझ आ रहा है? नाभि कमल तो ऊर्ध्वमुखी है, ऊपर की ओर है, उसमें से ऊपर से लिपटें निकलेंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, और हृदय का जो कमल है वो अधोमुखी है। समझ आ रहा है? और वह 8 दल वाला है, नीचे वाला 16 दल वाला है। जिससे जलाना है वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, उसमें शक्ति ज़्यादा होनी चाहिए। जो जलेगा वह 8 दल वाला है, 8 उसके पत्ते हैं, और एक एक पत्ते पर आपको क्या लिखना है? चिंतन करना है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ठीक है? ये कैसा बनाना? अधोमुखी। उसी नाभि के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सीधे में अधोमुखी होना चाहिए। यह कमल क्या करेगा? महामंत्र ध्यानोत्थ प्रबल अनलः, अनल जो निकल रही है अग्नि, महामंत्र के ध्यान से जो प्रबल अग्नि निकल रही है, वो अग्नि इस अष्ट कर्मों को जलाने के काम में आएगी। ठीक है ना? फिर ऐसे करते हुए जो अग्नि निरंतर चलती चली जाती है, अष्ट कर्मों को
के जो दल हैं उनको जलाती चली जाती है। और वह कैसे जलाती चली जाती है? तो ये हमारे अपने चैतन्य परिणाम की सामर्थ्य है, जो हम अपने इस कर्मों की शक्ति को, कर्म के समूह को जला सकते हैं। उसके बाद में वह क्या सोचता है, ये यहाँ आगे बताया जा रहा है, ततो बहि शरीरस्य त्रिकोणम बहि मंडलम स्मरे ज्वाला कलापेन ज्वलंतम एव वाड़वम। फिर क्या करना है? पहले आप सुन लो, करना बाद में, है ना? हाँ, नहीं करना? डर लगने लग गया? हाँ, इतना मत डरो। जब वह भीतर का कमल जल जाए, उसके बाद में, अब भीतर के कमल जलेंगे, कर्म जलेंगे, तो 9 कर्म भी जलेगा। समझ आ रहा है? समय सार पढ़ा है? कम्मस्सु निरोहेण नो कम्मम च जायेद निरोहो नो कम्म निरोहेण संसारम जायदे निरोहो। समझ आ रहा है? कर्म जल गए तो 9 कर्म जल जाएंगे, 9 कर्म जलेगा तो संसार अपने आप नष्ट हो गया। हा? तो कर्म जले भीतर, बाह्य में आपको क्या सोचना है? एक त्रिकोण आकार की, माने ट्राइंगल बना हुआ। देखो आप अगर ऐसे बैठेंगे तो ट्राइंगल बनता है। सीधे पद्मासन में बैठते हैं ना, जब एक घुटने से दूसरे घुटने के बीच में एक रेखा हो गई, 2 बिंदु हो गए, एक अपना शीर्ष बिंदु ये हो गया, ट्राइंगल बन गया। देखो आचार्यों को सब ज्योमेट्री आती थी। समझ आ रहा है? हाँ। अब उस ट्राइंगल को बिल्कुल, अब ट्राइंगल में, अब जैसे आपको जलाना है मान लो, तो एक ट्राइंगल बना करके अगर आपके शरीर पे लगा दिया जाए तो बस चारों तरफ से अग्नि अपने आप लग जाएगी। है ना? तो उस ट्राइंगल में ही आपको अग्नि का चिंतन करना है, जो ज्वाला के समूह से जलते हुए बड़वा नल के समान वह अग्नि है। बड़वा नल की अग्नि बहुत तीव्र होती है, जिसमें एक बार कोई चला जाए तो बचने वाला नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल निडर होकर के उस बड़वा नल की अग्नि को अपने ही आसपास व्याप्त करने ला है। और जो अग्नि बीजाक्षर कहलाता रा, उससे देखना है कि ये रा अक्षर ही पूरा का पूरा व्याप्त हो रहा है, चारों तरफ रा अक्षर व्याप्त हो रहा है और रा में से ही अग्नि निकल रही है। और उस रा के अक्षर के अग्नि के चिंतन के बाद में अंत में आपको क्या करना है? स्वस्तिक के चिन्ह से अपने शरीर के आसपास अपने आप को चिन्हित करना है। अपने चारों ओर क्या बन गया? स्वस्तिक का चिन्ह बन गया। क्या करना है फिर? ऊपर उसके वायुमंडल है, जहां पर धूम रहित, बिल्कुल सोने की सी प्रभा वाला, है ना, ऐसा एक वायुमंडल, ऊर्ध्वमंडल, उसके ऊपर चिंतन करना है, स्वस्तिक के ऊपर। फिर इसके बाद में धगधगायमान, फैलती हुई लपटों के समूह से दैदीप्यमान जितना भी बाहर का ये अग्निमंडल था, ये सब हमारी अंतरंग की जो मंत्र की अग्नि है उसको भी जला देता है। भीतर जो मंत्र की अग्नि जल रही थी ना, उससे भी बड़ी अग्नि हमने बाहर जलानी है। क्या प्रोसेस हो गया? पहले मंत्र की अग्नि से हमने कर्म की अग्नि जलाई, कर्म के जलने के बाद में हमने बाहर एक त्रिकोणाकार अपने 9 कर्म इस देह को जलाने के लिए एक अग्नि का रेफ आर रा अक्षर के रूप में उस अग्नि को व्याप्त करके उस शरीर को जलाया। और फिर ये अग्नि बाहर इतनी ज़्यादा बढ़ी, इतनी ज़्यादा जली कि अंदर जो अग्नि हमने शुरू की थी, जो जलाई थी मंत्र की अग्नि, वह उस अंतरंग की मंत्र की अग्नि को भी वह दग्ध कर देती है। उसके बाद में वह अग्निमंडल उस नाभिस्थ कमल, जो नाभि पे कमल था ना, उसको भी वह भस्मसात कर देता है। बचेगा कुछ भी नहीं, न जलाने वाला न जलने वाला। समझ आ रहा है? बचेगा वही जो ये सिर्फ जान रहा है, कर रहा है, बस वो बचेगा। समझ आ रहा है? तो अब ये शरीर, उसके बाद में वो नाभि कमल जल गया। फिर नाभि कमल जलने के बाद में बिल्कुल जो शरीर की चारों ओर ये अग्नि लगी हुई थी, ये शरीर को भी भस्मसात कर दी। वो शरीर भी बिल्कुल उसकी भी भस्म बन गई। अब जलाने योग्य पदार्थ कुछ भी नहीं बचा।
ठीक है ना। बाहर की अग्नि से भीतर की अग्नि का वह नाभि कमल जला, फिर शरीर जल गया, अब जलने वाली कोई चीज नहीं बची, कर्म जल गए, शरीर जल गया, अब कुछ भी नहीं बचा आपके पास में। आपको किसी दूसरे को जलाने की जरूरत है ही नहीं, जो आपके पास है बस आपको उतना ही जलाना है जिससे आपका अहम जुड़ा हुआ है, बाकी सब तो अपने आप जल चुका। जब शरीर ही नहीं होगा, कर्म नहीं होंगे, मन नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। अब धीरे धीरे क्या करना, अपने आप वह जो अग्नि थी वह सब, जब कोई जलाने वाला कोई पदार्थ नहीं बचा, जब उसमें ईंधन ही नहीं मिलेगा, तो अग्नि अपने आप क्या हो गई, शांत हो जाएगी, ठीक है ना। जब शांत हो जाएगी उसके बाद में फिर आगे की धारणा शुरू होगी जिसका नाम है मारुति धारणा। समझ आ रहा है? मारुति का मतलब मारुति वैन नहीं है मारुति माने होता है हवा, वायु, है ना। वह हनुमान जी को बोलते हैं ना मारुति नंदन, पवनंजय के पुत्र हैं इसलिए मारुति नंदन कहलाते हैं। उनका नाम, उनके पिता का नाम था पवनंजय, पवन, है ना। तो इसलिए उनको मारुति नंदन कहा जाता है। तो मारुति माने होता है हवा। अब ये हवा की धारणा इसके बाद आपको बताई जाएगी। ये हवा की धारणा अब इसके बाद काम करेगी। अभी आप अपने अंदर की इस प्रय की अग्नि को जला करके जलता छोड़ दो, शांत हो जाएगी। अब कल तक जब शांत हो जाएगी तब आपको फिर आगे की धारणाओं से परिचय कराया जाएगा, है ना। इतनी बड़ी अग्नि लगा ली है ओम अरहम नमः। समझ आ रहा है आपको? इस तरह की धारणा से क्या हो रहा है, धर्म ध्यान हो रहा है। समझ आ रहा है? अन्य कुछ भी सोचोगे तो धर्म ध्यान नहीं होगा, लेकिन जो ये वचन आपको दिए जा रहे हैं इस पैटर्न से चलोगे तो आपको धर्म ध्यान होगा। और जो जो आप ये स्वर आदियों का चिंतन करोगे, मंत्र आदि का चिंतन करोगे, इस सब मंत्र के ध्यान की ये विधि है जो आगे आगे मन को रोकती चली जा रही है, और यही आगे आगे के मन को क्या करेगी, और ज़्यादा रोकने में सहायक बनेगी। तब जब मन एक जगह पर रुकेगा तब वो ध्यान कहलाएगा। कल का उदाहरण ध्यान रखना, कौन सा? अभी क्या है, धारणा। ये क्या है, अभी ये सब भौरा घूम रहा है, धारणा चल रही है। जब वो बैठ जाएगा एक जगह तो उसकी हूँ भी शांत हो जाती है। समझ आ रहा है? जब तक वो हूँ करता रहता है तब तक घूमता भी रहता है, आवाज आती है, एक जगह टिकता नहीं है। समझ आ रहा है? और जैसे ही वो बैठ जाएगा तो उसकी आवाज भी बंद हो जाएगी। उसका नाम है ध्यान। समझ आ रहा है? तो पहले बहुत घूमना है, बहुत अच्छे ढंग से करना है, खूब ज्यादा करना है। जितना ज्यादा घूम लोगे उतनी जल्दी शांत हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये आज हम समझते हैं इतना पर्याप्त है। आग्नेयी धारणा का अब हमें थोड़ा सा अभ्यास भी कर लेते हैं, एक एक धारणा का अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है ना। कल पार्थिवी धारणा का अभ्यास किया था। थोड़ी देर के लिए सीधा बैठते हैं। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। पार्थिवी धारणा का पहले स्मरण करें, धारणा बनाएं। चारों ओर तिर्यक लोक के समान विस्तार में जल फैला हुआ है। सफेद निश्शब्द तरंग रहित उस जल के मध्य में बीचों बीच में एक कमल खिला हुआ है, जम्बू द्वीप के बराबर 1,00,000 योजन का, जिसके मध्य में सुमेरु पर्वत की आभा वाला वह नाल है। उस कर्णिका में चारों तरफ कांति बिखर रही है। उसी के मध्य में ऊपर भाग में एक बहुत अच्छा उच्च सिंहासन है चांदी का। उस सिंहासन पर मैं बैठा हूँ।
गहरी लंबी श्वास लेते हुए अरहम को अपने नाभि कमल पर स्थित करने की कोशिश करें। एक बार गहरी लंबी श्वास लें। अरहम आपकी श्वास के माध्यम से भीतर जा रहा है। नाभि पर स्थित कमल में जो कर्णिका है, मध्य भाग है, उस पर वह अरहम स्थित हो गया है। फिर एक बार श्वास लें। नाभि पर उस कमल को और विकसित होता हुआ देखें, जिसके पत्ते धीरे धीरे और खिलते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अरहम और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर गहरी लंबी श्वास लें। अरहम को नाभि कमल पर स्थित करें। जो श्वास ली है उसको यथाशक्ति नाभि स्थान पर रोके रखें। नाभि कमल के उन पत्तों पर जो 16 संख्या में पत्ते हैं, उन पत्तों पर बहुत अच्छे से बड़ा बड़ा एक एक स्वर लिखें। अ, आ, ई, ई, उ, री, री, ली, लरी, ए, ऐ, ओ, औ, औ, अह। बहुत बड़ा सुंदर सा नाभि पर जो एक कमल है, उसमें यह स्वरों का चिंतन। मध्य में अरहम। एक गहरी लंबी श्वास लें। जो हृदय स्थान पर उस श्वास को रोक कर रखें। और हृदय में भी एक कमल का चिंतन करें जो अधोमुखी है। उसमें 8 पत्ते हैं। एक एक पत्र पर एक एक कर्म का अंकन करें। उस कमल को और अच्छे ढंग से देखने के लिए फिर से एक सांस हृदय कमल तक लें और उसको विकसित होता हुआ महसूस करें। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराल, ये 8 कर्म इन पत्तों पर लिखे हुए हैं। कर्णिका में नाभि पर जो अरहम लिखा था, उस अरहम के हा अक्षर के ऊपर जो रेफ था, उसमें से लाल लाल अग्नि निकलता हुआ देखें। अग्नि की लपटों को लाल लाल धीमे धीमे से और बढ़ता हुआ देखें। उस अग्नि की लौ धीरे धीरे ऊपर हृदय कमल तक पहुंच रही है, महसूस करें। और वह हृदय के कमल के उन पत्तों के ऊपर जो ज्ञानावरण आदि कर्म के नाम लिखे हैं, उनको धीमे धीमे जला रही है, धीमे धीमे जलाती जा रही है। उस अग्नि को और बढ़ाने के लिए गहरी लंबी श्वास लेकर रम का केवल स्मरण करें। रम, और रम की रेफ से निकलने वाली अग्नि को और बढ़ाएं। अपने शरीर के चारों ओर त्रिकोण आकार में एक अग्निमंडल की रचना करें,
जो रेफ से रा अक्षर से व्याप्त होकर के चारों ओर शरीर में त्रिकोण आकृति में रेफ से अग्नि निकलता हुआ वह शरीर के चारों ओर व्याप्त है। उसी अग्निमंडल के बाहरी हिस्से में स्वस्तिक आकार का चिंतन करें। ऊपर उस स्वस्तिक के ऊपर पीले रंग का वायुमंडल चिंतन करें और यह जो अग्नि बाहर जल रही है शरीर के त्रिकोण आकार में, इस अग्नि से अपने भीतर जो नाभि कमल पर हृदय के अंदर रेफ के अंदर जो अग्नि जल रही है, उस नाभि कमल के पत्तों को जलाते हुए ये अग्नि नाभि कमल की सभी पत्तों को क्रम क्रम से जला रही है। महसूस करें। कर्म जल चुके थे, शरीर के अंदर और बाहर चारों ओर अग्नि व्याप्त है। इस अग्नि ने पूरे शरीर को भी जला दिया, नाभि कमल के अग्नि को भी जला दिया। अब इस अग्नि के पास में कुछ भी नहीं जलाने के लिए। चारों तरफ ये अग्नि धीमे धीमे जलते जलते शांत हो रही है। मैं चैतन्य आत्मा ज्यों का त्यों आनंदित हुआ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। पूरा शरीर जल चुका, कर्म जल चुके, केवल अपनी आत्मा को जो ज्ञान स्वभाव वाला है उसे महसूस करें, जो इस सब जलती हुई चीज़ों को प्रत्यक्ष देख रहा है, लेकिन किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह के अग्नि की पीड़ा का संवेदन उस आत्मा को नहीं हो रहा, क्योंकि ये आत्मा से सब पृथक वस्तुएं थीं जो जल रही हैं। मैं शुद्ध हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं चैतन्य ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा हूँ। अपनी दोनों हथेलियों को घिसकर आँखों पर रखें। इस मंत्र के साथ धीमे धीमे आँख को खोलें। ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति, ओम अर्हं परम शांति।